बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं और एमक्यूएम बहादुराबाद जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त डाली थी कि जी ये जो कराची में हल्का बंदियाँ हैं ना, ये गैर कानूनी हल्का बंदियाँ हैं, तो बल्दियाती इलेक्शन कराने से पहले ये हल्का बंदियों को दुरुस्त किया जाए और उसके बाद जो है बल्दियाती इलेक्शन कराए जाए। तो वो मैंने आपको कल भी बता दिया था और बाकी जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जितने भी सहाफ़ी हैं सब ने पहले ही बता दिया था कि ये फैसला जो आना है ये एमक्यूएम के खिलाफ आना है, ये एमक्यूएम के हक में नहीं आएगा। इलेक्शन कमीशन पहले भी कह चुका था कि 15 जनवरी 2023 को ही बल्दियाती इलेक्शन होने हैं। तो आज जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुना दिया और कह दिया जी साफ साफ के जी ये जो इलेक्शन है बल्दियात के सिंध और कराची और हैदराबाद में ये 15 जनवरी को ही होंगे। तो इस फैसले के बाद एमक्यूएम का जो रद्द अमल आया है वो रद्द अमल मैं आपको बताता हूँ जी इनका रद्द अमल क्या आया है। इसके अलावा जी एमक्यूएम जो ओरिजिनल वाली एमक्यूएम है ना, जो अल्ताफ हुसैन साहब वाली एमक्यूएम है जिसे एमक्यूएम लंदन कहा जाता है, एमक्यूएम लंदन के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। और जी एमक्यूएम लंदन के ही जो एक राब्ता कमेटी के मेंबर हैं मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी, उन्होंने एक बड़ा कड़क बयान दिया और बड़ा कड़क जवाब दिया है मुस्तफ़ा कमाल साहब को। क्या उन्होंने जवाब दिया वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जी आखिर में हम बात करेंगे जो लंदन में जो केस है प्रॉपर्टी का, उसके हवाले से क्या अपडेट है और इसके अंदर आगे क्या होने के ज़्यादा चांसेस हैं, फैसला क्या आ सकता है, किस फैसले के ज़्यादा चांस है, उस पर भी बात करेंगे। तो जी शुरू करते हैं पहले एमक्यूएम बहादुराबाद से। जो उन्होंने आज रद्द अमल दिया इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद, उन्होंने अपना रद्द अमल क्या दिया वो मैं आपको बताता हूँ। एमक्यूएम पाकिस्तान कहती है इलेक्शन कमीशन ने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में ना सिर्फ अपनी ये जिम्मेदारी पूरी नहीं की बल्कि तमाम कानूनी तकाजों को भी पसे पुश डाल दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तर्जुमान एमक्यूएम पाकिस्तान का रद्द अमल। शफाफ गैर जानिबदाराना बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद ही इलेक्शन कमीशन की वाहिद जिम्मेदारी है। जाली हल्का बंदियों की वजह से शहरी सिंध की 1/4 आबादी हकीकी नुमाइंदगी से महरूम रह गई है। महाजिरों और सिंध के शहरी इलाकों की नुमाइंदगी जाली तरीके से छीनी जा रही है। जिस इलेक्शन में जाली हल्का बंदियां और जाली वोटर लिस्ट के जरिए धांधली हो चुकी हो, इसको किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। साफ हो गया है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल धांधली नहीं रुकवा सका और ये सवालिया निशान इसकी शफाफियत पे लगा रहेगा। इलेक्शन कमीशन के इस मुतासिबाना फैसले के खिलाफ अदालत समेत तमाम दरवाजे खटखटा रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि शहरी सिंध को कहां कहां से इंसाफ से महरूम रखा जाता है। अदालतों से इंसाफ ना मिला तो अवामी अदालतों में फैसला करेंगे। अब जी इन्होंने क्लियर कर दिया ना एमक्यूएम बहादुराबाद ने कि अब जो है ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे और दिन बहुत थोड़े से हैं। मतलब आज का दिन तो पूरा निकल गया, अब तकरीबन बचते 6 दिन। छठे दिन इलेक्शन है, रहते हैं 5 दिन। अब इन 5 दिनों में इन्होंने इस्लामाबाद भी जाके फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उससे रुजू करना है और फिर वहाँ अपना केस रखना है और फिर देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसके ऊपर अपना क्या फैसला सुनाती है और कितने दिनों में फैसला सुनाती है। क्या सुप्रीम कोर्ट ये जो इलेक्शन होने वाले हैं इसको रोकती है या नहीं। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट भी फैसला एमक्यूएम के हक में ना देती है तो ये अवाम में आएंगे। एमक्यूएम बहादुराबाद जो है वो अवाम की अदालतों में आएगी। अब जो इलेक्शन होता है ना किसी भी सियासी पार्टी के लिए, जो इलेक्शन होता है वो अवाम में ही जाना होता है, अवाम की अदालत होती है इलेक्शन जो होता है। तो आप इलेक्शन का बाइकाट करेंगे, मतलब आपके कहने का ये है कि आप इलेक्शन का बाइकाट करके फिर अवाम में आ जाएंगे। तो भाई इलेक्शन लड़के अवाम में आ जाए, बात तो एक ही है। अब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब जो है उन्होंने भी यही मशवरा दिया है कि जी आप जो है ना ऐसा नहीं कर सकते कि आप सारी वजारतें भी लेके बैठे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवशिप भी लेके बैठे हुए हैं,
वजीर मुशीर वगैरह सब आप लेके बैठे हुए हैं। उसके बाद जो है ना आप एहतजाज करने जा रहे हैं कि आवाम तो इस बात को तस्लीम नहीं करेगी। आप भले हुकूमत ना छोड़े, आप जो है ये वजारतें अपनी छोड़ दें और उसके बाद जो है आप आवाम में आए। तो और अगर फैसला अगर आपके हक में अब दोबारा ना आए ना, तो आप बाइकआउट करके ना अपनी बचा लें, बच्ची कुची जो भी है उसको भी बचा लें। तो ये मशवरा दिया है फारूक सत्तार साहब ने, मशवरा तो बिल्कुल सही दिया। चले जी, अब आते हैं एम के एम लंदन जो है, जो अल्ताफ हसन वाली जो एम के एम है, उसकी राब्ता कमेटी के जो रुकन है मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी, उन्होंने एक बड़ा कड़क जो है वो जवाब दिया है मुस्तफ़ा कमाल साहब को। जैसे कि आप लोग को पता है ना, मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है आजकल तो हर एक घंटे बाद एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें वो उसी तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरह की वो करते रहे हैं पिछले दिनों में। जब से वो 2016 में जब वो आए थे, जब से अब तक वही एक जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं कि बानी कायद जो अल्ताफ हुसैन साहब हैं उनके खिलाफ वो जिस तरह से बोलते हैं, इसी तरह से वो दोबारा हर टीवी पे बैठ के, हर टीवी चैनल पे बैठ के उसी तरह के बयानात दे रहे हैं। और मुस्तफ़ा कमाल साहब से और भी सवालात किए जा रहे हैं कि जी अब आप इनके साथ मिलना चाह रहे हैं जिनको आपने मतलब खालिद मकबूल सिद्दीकी के बारे में इनके जो ख्यालात थे, जो इल्ज़ामात लगाए गए थे मुस्तफ़ा कमाल ने कि जी ये तो रॉ के एजेंट हैं, ये तो लड़के भेजे इन्होंने यहाँ से रॉ को इंडिया लड़के भेजे हैं और ट्रेनिंगें करवाई हैं वहाँ से, इस तरह के इल्ज़ामात आपने लगाए हैं और आप दोबारा इनके साथ मिल रहे हैं। तो उस पर मुस्तफ़ा कमाल जी वो जो जवाब देते हैं वो बड़ा सुनने वाला जवाब है ना। मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि जी मैं तो अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ कि ये रॉ के एजेंट है और इन्होंने लड़के भेजे हैं, लेकिन ना रियासत ने तस्लीम किया, ना अवाम ने तस्लीम किया, किसी ने मेरी बात मानी नहीं। अब जब किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मैं अपने इस बात पे मैं क्या मैं किसी को बोलूँ कि जी ये तो गद्दार हैं या तो रॉ के एजेंट हैं। तो इसलिए मैं बोले मैं तो अपनी जगह पे अभी भी खड़ा हूँ कि भाई ये गद्दार हैं और रॉ के एजेंट हैं, लेकिन मैं जो हूँ अपनी अना के लिए ये सब नहीं कर रहा, मैं शहर के लिए करना चाह रहा हूँ। जो इनके साथ मिलना चाह रहा हूँ मैं शहर की बेहतरी के लिए मिलना चाह रहा हूँ, अपनी अना को मैंने साइड पे रख दिया है। और जी और भी बहुत सारी बातें इन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में की, वो मैं भी करना नहीं चाहता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उस पर जो है मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी साहब ने एक भरपूर जवाब दिया। मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी कहते हैं मुस्तफ़ा कमाल की सियासत गाली से शुरू होती है, गाली पे ख़त्म होती है। इसका वजूद महाजिर कौम के लिए एक गाली है। एमकेएम और महाजिर सियासत को दफन करने वाले फिरौनी ऐलानात करने वाला आज पीएसपी को दफन करने जा रहा है। जिस कौम में ऐसे घिनौने किरदार वाले अफराद मौजूद हों, इसे किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं। अपने मोहसिन की पीठ पे छुरा घोंपने वाला एहसान फरामोश की सियासत दफन होने जा रही है। ये मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी ने एक वीडियो मैसेज के जरिए अपना एक बयान दिया और भरपूर जवाब दिया मुस्तफ़ा कमाल साहब को। और इसके अलावा जो लंदन की जो राब्ता कमेटी है ना, उन्होंने सब ने जितने भी मेंबरान हैं सब ने भरपूर जवाब दिया। जैसे कि पहले इमरान इस्माइल साहब को दिया था और उससे पहले तारिक फजल साहब को दिया था और दूसरे लोगों को भी देते रहे। अब आप देख लें, अब असल में ये भौखलाहट का शिकार हो गए ना जो जो लोग चाहते हैं ना। अब जैसे इमरान इस्माइल साहब ने कह दिया था जी हम फाल नहीं होने देंगे। अब एक एंकर पर्सन है, एंकर तो कहना उनको बेकार है या उनको सहाफ़ी भी कहना बेकार है, यूट्यूबर कह लें उनको, बस उनका नाम है जमील फारूकी साहब। जमील फारूकी साहब ने भी अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया है कि जब जूतों में डाल बट रही हो तो फिर अल्ताफ हुसैन साहब को भी इजाज़त दे दी जाए। तो यार कहने का सीधा सा मकसद ये है कि अल्ताफ हुसैन की सियासत अगर बहाल हो रही है तो इसमें आपको सबको इतना परेशान होने वाली बात क्या है यार। अच्छा है ना, आप अल्ताफ हुसैन आप तो कहते हैं ना कि कराची कप्तान का, तो अल्ताफ हुसैन साहब की सियासत आप बहाल करवाएं, खुद करवाएं, बोले जी कराची तो हमारा है, 2 क्या 4 क्या 6 अल्ताफ हुसैन भी आ जाएं तो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। आप बोलें कि भाई बहाल करो अल्ताफ हुसैन की सियासत को, फिर आप इलेक्शन लड़ो और फिर आप जीत के दिखाओ, फिर पता चलेगा कराची कप्तान का या भाई का। ऐसे बोलने से नहीं होता, मतलब ये तो आप बना रहे हो। खैर जी, अब दूसरी खबर पे आते हैं। एमकेएम लंदन के कुछ कारकुनान को गिरफ्तार किया गया था और इनका ताल्लुक जो था वो हैदराबाद से था।
तो गिरफ्तार जब किया तो MKM लंदन की राब्ता कमेटी है, उनकी तरफ से भरपूर जवाब आया। मतलब उन्होंने एक अपनी प्रेस रिलीज भी जारी की और उसमें बताया जी कि छापे मारे गए और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हैदराबाद में MKM के वफा परस्त कारकुनों शकील जई, एडवोकेट मजीद जई और दीगर की गिरफ्तारियां और साबिक डिप्टी मेयर हैदराबाद रशीद भैया के घर पे छापा काबिल मजम्मत है। हुकूमत सिंध हैदराबाद में कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन के लिए तेजी से बढ़ती हुई हिमायत से भौखला गई है। अब ये जो 3 बंदे मतलब 2 बंदे उठाए गए थे ना, जिसमें शकील जई एडवोकेट है और मजीद जई है, और इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों में जो एक साहब है, वो जो अल्ताफ हुसैन साहब ने 8 दिसंबर को जो खत लिखा था आर्मी चीफ साहब को, और उनका खत जो है वो लोगों को बांट रहे थे हैदराबाद में। एक बुजुर्ग से आदमी थे जो डिप्टी मेयर रह चुके हैं हैदराबाद के, तो उनके घर पे भी छापा मारा गया। तो उसके ऊपर इन्होंने अपनी प्रेस रिलीज जारी की MKM ने कि जी इन लोगों के खिलाफ जो है ना कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और कोई जवाब नहीं बनता कार्रवाइयाँ करने का, और झूठी FIR काट के इन लोगों को उठाया गया है। तो वो लोग उठाए गए और तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद या तकरीबन 6 घंटे बाद उन दोनों अफराद को जो है वो रिहा कर दिया गया, और ये केस ही खारिज कर दिया गया क्योंकि वो कोई झूठी FIR काटी थी इनके ऊपर। तो अदालत ने वो केस ही खारिज कर दिया जी ऐसी कोई कहानी नहीं है, और उन दोनों जिन दोनों को जो गिरफ्तार किया था 2 लोगों को, उनको भी ये फौरन बरी कर दिया गया। चलें जी, अब आते हैं प्रॉपर्टी केस के ऊपर। इतलात कुछ ये है कि 24, 25, 26 जनवरी इन 3 दिनों में केस जो है वो शुरू कर दिया जाएगा दोबारा से, और ये केस जो है सिर्फ 2 दिन और चलेगा। 2 दिन इसकी समाअत होगी और तीसरे दिन जो है इसका फैसला सुना दिया जाएगा, और ये भी हो सकता है फैसला दूसरे दिन सुना दिया जाए। अब जो फैसला आने के ज्यादा चांसेस है ना, बहुत ज्यादा चांसेस जो हैं वो ये हैं कि ये केस जो है प्रॉपर्टी का, ये अल्ताफ हुसैन साहब जीत जाएंगे। इसके तकरीबन समझ लें 60% चांस ये हैं कि ये फैसला जो आएगा प्रॉपर्टी का वो अल्ताफ हुसैन साहब के हक में आएगा, और 20% चांस ये है कि ये फैसला MKM बहादुराबाद के हक में आएगा, और 20% चांस ये भी हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये जब्त हो जाएंगी दोनों की, मतलब ना ये अल्ताफ हुसैन साहब की रहेंगी प्रॉपर्टी और ना MKM बहादुराबाद की रहेंगी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी जो है लंदन की जो हुकूमत है वो जब्त कर लेगी और अपने पास रख लेगी। उसकी वजह ये है ना, देखिए बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा कि ये प्रॉपर्टियाँ मतलब ये फैसला जो है वो MKM बहादुराबाद के हक में चला जाए, और ये प्रॉपर्टियाँ वो बेच के इतना बड़ा अमाउंट, इतने बड़े अमाउंट के पाउंड्स जो होंगे वो यहाँ से मतलब लंदन से निकाल के कोई ले जाए। तो वहाँ की हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी कि ये फैसला जो है MKM बहादुराबाद के हक में है। वो ये चाहेंगे कि ये फैसला जो है MKM के जो कायद और बानी है अल्ताफ हुसैन साहब उनके हक में आए ये फैसला, और अगर उनके भी हक में नहीं आता तो ये जो प्रॉपर्टी है ना ये MKM बहादुराबाद की रहेंगी, ना ये MKM लंदन मतलब अल्ताफ हुसैन साहब की रहेंगी। ये प्रॉपर्टियाँ जो है वो लंदन की जो हुकूमत है वो अपने कब्जे में ले लेगी। लेकिन ज़्यादा चांस यही है कि ये केस जो है अल्ताफ हुसैन साहब के हक में आ सकता है, जिसकी वजह यही है कि ये प्रॉपर्टियाँ बेच के इतना भारी अमाउंट जो है लंदन से कोई ना लेके जाए, इसलिए फैसला जो है वो ये हो भी सकता है। और लीगल भी ये है कि जो प्रॉपर्टीज जो है ना वो जब खरीदी गई थी या जब बनाई गई थी तो उस टाइम पे तो कायद जो थे, बानी जो थे वो तो अल्ताफ हुसैन साहब थे। तो इस वजह से ये फैसला जो है वो अल्ताफ हुसैन के हक में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जी। अब इसका पता तो जब ही चलेगा जब कंफर्म डेट अभी तक नहीं आएगी, 24 या 25 या 26 इन 3 दिनों में से किसी एक दिन जो है ना ये कार्रवाई दोबारा से शुरू होगी। कंफर्म डेट आने में अभी भी कम से कम 2 दिन और लगेंगे। तो जी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।